परिचय दीजिए। हम हिंदी के बहुत वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय वल्लभ डोभाल जी के निवास पर नोएडा सेक्टर 12 में बैठे हैं। मैं किशोर कुमार कौशल और मेरे साथ हैं हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रकार अनामी शरण बब्बल, जो स्वयं लेखक भी हैं। तो हम दोनों आए हैं। श्रद्धेय डोभाल जी अभी 2-3 दिन बाद 30 मार्च को 94 वर्ष के हो जाएंगे। तो हमारे मन में आया कि भाई उनके पास बैठ कर के कुछ बातचीत की जाए। उनके पास कुछ कि उनके पास बैठ कर के उनके कुछ अतीत को थोड़ा सा कुरेदा जाए। हाँ, जब वो अपने गांव में, क्योंकि वो तो पहाड़ के रहने वाले हैं, तो वहाँ की जो जैसी पगडंडियाँ होती हैं, पहाड़ की पगडंडियाँ सुगम नहीं होती। तो पहाड़ का जीवन बड़ा कठिनाई से भरा होता है। ऐसे माहौल में उन्हें वे सुविधाएं नहीं होती जो मैदानी भाग के बच्चों को होती हैं। तो वहाँ के एक किसी छोटे से गांव में जन्म लेकर और फिर वो हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों में उनका शुमार होना, उनकी गिनती होना, और इस बीच उन्होंने जैसा कि मैंने उनका लेखन कुछ पढ़ा है, उनके बारे में सुना है कि उनकी लगभग 40 किताबें हैं। बहुत सारे विषयों पर बच्चों के लिए खूब लिखा है और उपन्यास लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं। पर मुझे उनकी जो सबसे प्रिय विधा जिसने मेरे अंतर मन को बहुत प्रभावित किया, वो है संस्मरण। तो उनके संस्मरण पठनीय हैं और ऐसे हैं, कहानियाँ भी उसी तरह की हैं। और कई बार तो कहानी संस्मरण जैसी लगती है और संस्मरण कहानी जैसा लगता है। तो उनके पाँव में चक्कर रहा है, बहुत घूमे हैं वो देश में। तो उनकी जो घुमक्कड़ी का जो एक सिलसिला है वो जोड़ता है राहुल सांकृत्यायन जी से। और वो उन्होंने दर्शन भी किए और उन्होंने बताया था कि उनके पिताजी जो बहुत बड़े पुरोहित थे, ज्योतिष के आचार्य रहे, उनके पास आए थे मिलने अपने राहुल सांकृत्यायन जी। तो बहुत सारी यादें हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज उनके 94वें जन्मदिन पर उसके निकट हम बैठे हुए हैं और बड़ा सौभाग्य है हिंदी का कि भाई आज एक ऐसा तपस्वी साधक इस अवस्था में भी वो अपने पूरे आत्मसम्मान से जी रहा है। अब बहुत तरह की दिक्कतें हैं लेकिन उनके माथे पर शिकन नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि वे अपने अतीत में थोड़ा सा घूम फिर करके आएँ और ये बताएं कि उनको लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिली और उनकी लेखन प्रक्रिया किन किन पड़ावों से होकर गुजरी। आदरणीय डोभाल जी। तो अपने बारे में मुझे कहना पड़ेगा। जी 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 बताइएगा। तो अब ऐसा है जी कि बहुत कुछ जो है वो भूलता भी जा रहा है जी। लेकिन अब जो मैं सोचता हूँ और अपने अतीत को देखता हूँ जी तो मुझे अब जो मैं जी रहा हूँ जी अपने अतीत को ही जी रहा हूँ अब जी। हालांकि मैंने जीवन पूरा जी लिया है, हर कोण से, हर दृष्टि से मैंने पूरी तरह से जीवन को जिया। जी। आगे तो मुझे अब कुछ दिखता नहीं, इसलिए मैं अपना अतीत में जा कर के जी। बचपन बहुत कुछ भूल भाल भी गया है ना। हाँ हाँ। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत जो याद है वो मैं क्या बताऊँगा। जब मैं तीसरी चौथी में पढ़ता था जी तभी से मैंने लिखने की प्रेरणा मेरे को मिली। हाँ वो मिली स्कूल से, जी जबकि प्रार्थना होती थी। जी। तो प्रार्थना होती थी, हे प्रभु आनंद दाता हाँ, ज्ञान हमको दीजिए। हाँ हाँ, बहुत हाथ जोड़ प्रसिद्ध है। कर जी जी जी। प्रार्थना करते थे। हाँ हाँ। वहीं से मेरे को प्रेरणा मिलती है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद प्रेरणा मिलती है मेरे को गांव से। पहले के गांव, अब तो गांव नहीं रह गए। जी जी। अब तो गांव का पलायन हो चुका। लेकिन तब भाई इस देश को
क्या कहते, गांव का देश ही तो कहते थे। गांव का देशी कहते थे, ठीक बात। हिंदुस्तान भारत माता इसीलिए कहते थे। भारत माता ग्राम वासिनी पंत ने लिखा है। हाँ, जी तो दूसरी प्रेरणा मेरे को गांव से मिलती है। जी। अब हमारा पूरा गांव करीब 25-30 घरों का है, और गांव मेरे अंदर, मैंने तो एक लेख भी लिखा था। गांव का नाम बताइए। हमारा गांव का नाम है बहुऋषि। जिला कौन सा है? बहुऋषि, हाँ, पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में। बहुरिख भी कहते हैं उसको, बहुरिख। बहुऋषि से हाँ। बोरिक, हाँ, बोरिक हो गया। बोरिक हो गया। हाँ हाँ। तो अब तो फिर गांव से शहर की ओर कब आए आप? नहीं, तो प्रार्थना में जब आपको लेखन की प्रेरणा मिली, हाँ, तो फिर लेखन की शुरुआत आपकी कैसे हुई? हाँ, तो गांव मैंने जी। गांव के ऊपर लिखा, पलकों पर बसा था गांव। हाँ इस शीर्षक से जी। मैंने लेख लिखा। हाँ हाँ। वो मैंने जब शुरुआत आपने कविता से की कि लेख से, गद्य से किया कि पद्य से किया? मैंने पहले तो कविताएं लिखी। कुछ कविताएं याद हैं आपको? अरे बहुत कविताएं हैं। तो एक आधी कविता कुछ जरा कुछ सुनाइए। कविता आपने सुनाई है। मेरा तो आप देखेंगे सैनिक काव्य, खंड काव्य। हाँ, वो तो मैं देखा हूँ। जी जी। तो और भी बहुत लिखा है। नहीं, बचपन की और कोई मेरी कविता याद हो? चिटपुट कविताएं हाँ। उस टाइम की हैं। हाँ। जी जी। माने जब मैं 16, 18, 20 बरस का था, हम्म। तो कुछ काल्पनिक है हाँ, कविताएं, तब काल्पनिक ही काल्पनिक उस समय ज्यादा होती थी। यथार्थ तो जी। जब हम जीवन में आते हैं हाँ, यथार्थ तो तब आता है तब सामने। आता है। ठीक बात। तो मैंने एक ऐसी कविताएं लिखी कि लोग, हिंदी मिलाप में छपती थी मेरी कविताएं, जी। जालंधर से हाँ हाँ। हिंदी मिलाप निकलता था, वीर अर्जुन निकलता था, इन दोनों में छपती थी। अच्छा अच्छा। और मेरी कविता सुनो, एक कविता। जी जी, सुनाइए। फिर कसकने लगे घाव बढ़ते हुए, हाँ। याद आने लगे तुम बिसरते हुए। हाँ ये काल्पनिक है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। बिसर, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। हाँ फिर कसकने लगे घाव बढ़ते हुए, हाँ। याद आने लगे तुम बिसरते हुए। हम्म। वक्त बेवक्त मत याद आया करो, हाँ हाँ। तुम कभी तो मुझे भूल जाया करो। बहुत बढ़िया। कुछ तरस तो मेरे प्राण खाया करो, हाँ रात दिन हाँ यूं हमें न रुलाया करो। हाँ नैन निर्जर बने हाँ याद करते हुए, हाँ। याद आने लगे तुम बिसरते हुए। हाँ, नैन निर्झर बने, वाह क्या वाह, बात है। बहुत खूब। हर कली खिल गई हम्म फूल बनने लगे, हम्म। किंतु मेरे लिए हाँ। शूल बनने लगे। ओहो। उम्र ढलती रही, हाँ। प्राण जलते रहे, प्यार के पंथ हाँ। प्रतिकूल बनने लगे। हर घड़ी हर पहर यूं गुजरते हुए, याद आने लगे तुम बिसरते हुए। बहुत बढ़िया। या तुम्हारी मधुर याद फिर आ गई, हाँ प्राण में चांदनी सी समुद्र छा गई। हाँ दीप की लौ जगी, हाँ चाह मन में पगी, हाँ बांसुरी दर्द के गीत बरसा गई। हाँ। नैन में सावनी गन उतरते हुए, याद आने लगे तुम बिसरते हुए। तो बहुत बढ़िया। ये उस समय के गीत हैं, 18, 20, 22 बरस के। हाँ और इन गीतों में मैं देखता हूँ कि सिर्फ काल्पनिक बातें हैं, जी जी जी। जीवन का यथार्थ बहुत कम है। हाँ हाँ, लेकिन गीत तो बढ़िया है, गीत बहुत सुंदर हाँ, है। वो तो गीत हाँ इस तरह के मैंने तो जी। कई गीत लिखे, हाँ हाँ और छपे भी, और हाँ। बच्चों के लिए मैंने बहुत कुछ लिखा। जी जी। मेरी 2 कविताएं प्रकाशन विभाग ने दो पुस्तकें छापी हैं। श्राद्ध की दक्षिणा। वो तो बात की बात है, जब आपने बचपन में जब कविताएं आप लिखते रहे, हाँ, जब लेकिन आम लोगों को कैसे लगा कि वल्लभ डोभाल जी अब साहित्यकार की तरह हैं, या आपको अपने लेखन की मान्यता मिलने लगी, तब आपने आगे क्या सोचा कि गांव से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? मैं नहीं समझा बात। आप समझिए। ये कह रहे हैं कि
आप कविताएं लिखने लगे बचपन में, हाँ। प्रार्थनाओं से प्रेरित होकर आपने कलम चलाई। फिर वो कविताएं जब 17, 18, 20 बरस में आप बहुत बढ़िया ढंग से वो मिलाप में और वीर अर्जुन में कहाँ छपने लगी, तो उससे फिर आपको और प्रेरणा मिली और उत्साहवर्धन हुआ। तो ये कब लगा कि भाई अब गांव छोड़ के अब कहीं और जाना चाहिए और लेखक ही बनना है? लेखक बनना है? लेखक बनने की धुन कब सवार हुई? अरे फिर तो ये हुआ कि पहाड़ जो है प्रकृति का सबसे बड़ा खजाना है। जी जी। तो मैं पहाड़ में ही पैदा हुआ हाँ, और काफ़ी समय तक 17-18 वर्ष तक पहाड़ में ही रहे। पहाड़ में रहा। जी। तो मेरे को घूमने का शौक हुआ, हम्म तो फिर मैं घूम जाता था तमाम आसपास के जितने भी गांव हैं, हम्म। सब मेरे को भी जानते थे। जी मेरे पिताजी को हाँ। हमारा गांव जो है जी वो पंडितों का ही गांव है, जी जी। तो सब आसपास हमारे जजमान भी होते थे। हाँ और फिर मैं घूम घाम करके मेरे ऊपर प्रकृति ने मेरे को बड़ा आकर्षित किया। जी। तो फिर जब घूमना हुआ हम्म। तो पशु पक्षी पेड़ पौधे नदियाँ झरने हाँ ये सब मेरे भीतर आ गए। हाँ, बहुत बढ़िया। और फिर जब आ गए तो फिर उनके ऊपर मैंने बहुत लिखा, हाँ, प्रकृति के ऊपर बहुत लिखा। मेरी कई कहानियाँ कई कविताएं हाँ, कई संस्मरण उसी प्रकृति के प्रकृति के ऊपर है। जब आप साहित्य लिखने लगे तो अगल बगल के लोगों का, घर वालों की क्या प्रतिक्रिया रही? हाँ, वो भी सुनते थे। वो भी जब मैं घर जाता था, देखो मेरी माँ जो है, अरे मेरे साथ बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं, जी। तुमको क्या बताऊँ। हम्म मैं ऐसी दरारों में, ऐसे जंगलों में, हम्म। ऐसी जगह घुस जाता था जहाँ आदमी जिंदा नहीं रह सकता। जी जी जी। प्रकृति जो है, अब जैसे बर्फ पड़ा, बर्फानी पहाड़ है, तो वहाँ लोग नहीं जाते। जी। और मेरे को पता नहीं कौन खींच ले जाता था। और जब वहाँ जाके प्रकृति का एक तो सौंदर्य है जी। और दूसरा उसका विराट रूप जो है ना, वो बहुत भयानक है। वो आदमी को डरा देता है। हाँ, वो तो है ही, सही बात। तो ऐसी ऐसी जगह गया जहाँ से बच निकलना मुश्किल होता है। जी जी जी। तो ऐसी 2-4 घटनाएं जब हुई, कहीं मैं गिर भी गया, जी। घर पहुंचा तो बड़ी लताड़ पड़ी। हाँ हाँ। मेरी माँ मेरे को पैसे देती थी जी। घूमने के लिए। हाँ हाँ। और जब ये हालत हुई तो मेरे पिताजी ने माँ को कहा कि इसको पैसे मत देना, नहीं तो ये कहीं मरा हुआ मिलेगा। मिलेगा। हाँ हाँ। तो माँ फिर भी देती थी। हाँ, वो तो माँ की ममता रहती तो है। मैंने बड़ा घूमा भाई। तो पहाड़ का जो है, मुझे पहाड़ से ही प्रेरणा मिली। और दूसरी बात, जो अच्छे अच्छे लेखक थे, कवि थे, जी उनका साहित्य मैंने पढ़ा हुआ। जी। मैंने किसी को नहीं छोड़ा। हाँ। नहीं तो वो जो आपने पढ़ा वो क्या पहाड़ पे पढ़ा कि दिल्ली में आकर के पढ़ा? दिल्ली में तो दिल्ली का माहौल कुछ और है। दिल्ली में आप कब आए? हाँ, दिल्ली में कब आए? अब मेरे को याद नहीं है, पर मैं 20-25 के आसपास, जब मैं 20-25 का था। हाँ, वही मैंने 55 के आसपास आप दिल्ली आए, 55-60 के बीच में, हाँ, हाँ। है ना? तो दिल्ली में मेरा चचेरा भाई था एक रेडियो में। जी। एक मिनट रुकता हूँ।